गरीब किसान की कहानी भाग 2। कई गरीब किसान तो इसके लिए खेतों में काम करते थे। इसी गांव में मोहन नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहा करता था। मोहन का परिवार बड़ा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और बच्चे थे। अभी काफ़ी छोटे थे। मोहन के पास ज़्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन कितनी भी उसमें वह बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था, जिसके चलते कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई, जिसमें से एक मोहन भी था। अब मोहन धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा और कमाने वाला था नहीं, और अपना परिवार को भूखा मरते हुए वो देख नहीं सकता था। यहाँ काम पर रखा हुआ है, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय उसने उस सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उनके पास पहुंच गया। सेठ के पास पहुंचकर मोहन बोला, सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्ज दे दे, जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दे ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। घमंडी सेठ को उसकी इन बातों से कोई मतलब था नहीं, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वह भी यह जानता था कि मोहन कितना मेहनती और जिस भी खेत में काम करेगा वह दोगुनी फसल उगा सकता है। सेठ मोहन से बोला, देख भाई, पैसा तो मैं नहीं दूंगा, ना ही मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए किसान पहले से मौजूद है, लेकिन तुझ पर तरस खाकर तुझे मैं अपने खेतों में नौकरी देता हूँ, पर मैं तुझे इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसान को मैं 300 देता हूँ, मैं तुझे 200 ही दे पाऊंगा। मरता क्यों ना करता। मोहन ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीना तक नियमित वो सेठ के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता और देखते ही देखते 4 महीनों की काम उसने अपनी मेहनत से 2 महीनों में ही खत्म कर दिया। सेठ उसके काम से काफी खुश था, लेकिन वह कभी भी उसको यह जताता नहीं था। जब सेठ ने देखा कि उसके खेतों का काम अब खत्म हो चुका है, अगर यह मोहन को काम से निकाल देता है तो उसको 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। तब सेठ ने मोहन को काम से निकालने का फैसला किया। एक बार सेठ को विचार भी आया कि इतना मेहनती आदमी शायद दोबारा ना मिले, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तो उसे फिर से नौकरी पर रख लेगा। आखिर इस गांव में उसके अलावा है ही कौन, किसके पास आगे ये लोग अपने हाथ फैलाएंगे। कहानी तीसरे भाग के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।